बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम दो सेक्शंस को पढ़ेंगे। एक है सेक्शन नंबर 9 टैक्सेबल इनकम और एक है सेक्शन नंबर 10 टोटल इनकम। इन दोनों सेक्शंस को समझना इसलिए ज़रूरी है, जब आप रिटर्न भरते हैं, जब आप टैक्स कंप्यूटेशंस करते हैं, वहाँ इसका बहुत यूज़ होता है। टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, टोटल इनकम। तो इन दोनों का, इन तीनों चीज़ों का फ़र्क आपको आना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आपकी टैक्स कंप्यूटेशंस में बहुत ज़्यादा, रिटर्न फाइलिंग में बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, एक चीज़ हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ी थी कि इनकम को 5 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। ये आपके जहन में होना चाहिए। ये देखिए, नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा है तो वन दबा दिया, चैट पे वन वन दबा दें अगर नजर आ रहा है ये वाली पेज। तो कोई भी एक आदमी वन दबा दे। ठीक है, गुड, सही। अब देखें, हमने ये बात की थी अपने फर्स्ट क्लास में कि जितनी भी तरह की इनकम्स होती हैं उनको 5 हेड्स में कैटेगराइज किया है ऑर्डिनेंस ने। तो आप कोई भी इनकम ले आएंगे ना उठा के, कोई भी, वो इन 5 में क्लासिफाई होगी, इन 5 के बाहर नहीं जा सकती। तो अब हम चलते हैं, इस ये बात जहन में रखिए। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 11 में लिखी हुई है। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, टोटल इनकम। अच्छा, हमारे नोट्स का पैटर्न ये होता है कि जो ब्लू कलर है वो मेरी एक्सप्लेनेशंस हैं या एडिशंस हैं, और ब्लैक कलर ऑर्डिनेंस की वर्डिंग है। तो टोटल इनकम को सबसे पहले हम आसान समझ लेते हैं लॉ पढ़ने से पहले, कि टोटल इनकम मींस इनकम। अब इनकम को मैंने तोड़ दिया है दो हिस्सों में। देखिए, मैंने ब्रैकेट बनाया है इनकम के आगे। इनकम का मतलब है टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट बोथ। यानी अगर कोई आदमी आपसे कहता है टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का मतलब है मींस इनकम, टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। सो टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। और आगे लिखा है अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, पहले हेड आप देख लें, सैलरी। सैलरी की टोटल इनकम भी देखेंगे, एग्जेम्प्ट भी देखेंगे, टैक्सेबल भी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टोटल भी लेंगे, एग्जेम्प्ट भी लेंगे, टैक्सेबल भी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी इसी तरह करेंगे, कैपिटल गेन में भी इसी तरह करेंगे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी इसी तरह करेंगे। फिर अगर यहाँ हम 3 कॉलम बना दें, टोटल, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, तो एग्जैक्टली इसी तरह इनकम टैक्स रिटर्न में बना होता है कि पहले आप 5 के 5 हेड्स के टोटल्स डालते हैं, फिर आप एग्जेम्प्ट डालते हैं, और फिर टैक्सेबल डालते हैं। तो टोटल इनकम का ये मतलब है कि टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, और तमाम हेड्स की लेनी है आप। अब लॉ पढ़ते हैं हम। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी सम ऑफ दी, यानी टोटल इनकम किसी एक पर्सन की, और पर्सन मैंने आपको बताया था, पर्सन से मुराद 3 लोग होते हैं, इंडिविजुअल भी, पार्टनरशिप फर्म भी, और कंपनी भी। सम मजमुआ होगी दो बातों का। क्लॉज ए में एक बात लिखी है और क्लॉज बी में लिखी हुई है। अब ये बात मैं पढ़ा चुका हूं यहाँ पे आपको, लेकिन अब हम लॉ में देख रहे हैं कैसे लिखी हुई है। पर्सनस इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। अब आप अगर सिर्फ इसको पढ़ेंगे ना, तो आप इसको पढ़ के ये नहीं निकाल सकते कि ये टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे भाई इस पूरी लाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ क्लॉज ए में कि ये टैक्सेबल इन पर्सन टैक्सेबल इनकम। यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ होना चाहिए था पर्सनस, और यहाँ लिख देते टैक्सेबल इनकम। तो ये फिर क्यों लिखा मैंने टैक्सेबल इनकम? क्लॉज बी आप देखिए, आपको समझ आएगा। क्लॉज बी में क्या है? पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ इनकम्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो अपनी अपनी जगह पर आती रहेंगी। तो
टोटल इनकम में से आपको पता चल गया एक तो हिस्सा एग्जाम्प्ट इनकम का है जो कि ऑर्डिनेंस में बताई गई है, तो बाकी क्या बचा? बाकी टैक्सेबल बचा। देखे ना, आपके पास टोटल मौजूद है, टोटल बराबर होगा टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट के, तो आपके पास एग्जाम्प्ट उसने लिख के दे दिया, तो ये क्या बचा? तो जब आप इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे, पूरी डेफिनेशन जब पढ़ेंगे लॉ में तो आपको समझ आ जाएगी जी। टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेज, क्लॉज बी में एग्जेम्प्ट इनकम है और क्लॉज ए में टैक्सेबल इनकम है। अगर ये बात समझ आ गई तो 1 1 दबा दें चैट में, क्वेश्चन में ले लूंगा। ओके, अच्छा, अब आ जाइए टैक्सेबल इनकम। अब आपने तो नीचे देख लिया टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे देख लिया आपने टैक्सेबल इनकम, ये देखें टोटल इनकम में मैंने कह दिया कि ये पर्सन्स इनकम है, लेकिन यहाँ मुराद टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल की तो बात हो गई। अब टैक्सेबल इनकम को मजीद बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने टैक्सेबल कहा है ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है। अभी अभी जो बात आपको बताई थी कि इसको आप टैक्सेबल समझ लें, इसको एग्जेम्प्ट समझ लें, इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल इनकम आ जाएगी। मैं अभी एग्जाम्पल भी लिख के दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको न्यूमेरिक में। इसका मतलब है सेक्शन 9 में जब टैक्सेबल इनकम को बताया जा रहा है तो इसमें मजीद कुछ एडजस्टमेंट बताई बताई जा रही है। आइए हम देखते हैं। अब जब आप अब आप याद रखें, आपने इस इनकम को उठाना है, ये जो 10, इसको हम कहेंगे सेक्शन 10A की इनकम। 10A की इनकम को लेके हम कुछ करेंगे उसके साथ तो वो टैक्सेबल बनेगी। अभी इसका मतलब है टैक्सेबल नहीं बनी। क्या करेंगे आप देखें, टैक्सेबल इनकम है, 1 मिनट, किसका मैसेज आया है कि कनेक्शन नहीं हो रहा? आपका जूम शायद अपडेट नहीं होगा, या आई डोंट नो क्या बात है, सब लोग तो कनेक्ट हैं। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप उससे देख लीजिएगा। ओके, तो अब पहले हम उसी तरह ब्लू लाइन में हम समझ लेते हैं आसानी से कि इसका क्या मतलब है। आपने लेनी है इनकम अंडर सेक्शन 10A, यानी 10A वाली जो टैक्सेबल इनकम जिसे हमने कहा, हम उसको लेंगे और उसमें से एक एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंस बस माइनस करेंगे। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर देंगे तो अब ये क्या हो जाएगी, अब हम इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम। तो अब आपको थोड़ा और समझ आ गया होगा कि 10A में उसने टैक्सेबल इनकम नहीं कहा क्योंकि वो अलग से टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन लाया है लॉ। तो वहां उसने कहा पर्सन इनकम, यहाँ का टैक्सेबल इनकम। तो वो ये कहना चाहता था कि उसको आप ये कह दें पर्सन्स टोटल टैक्सेबल इनकम। तो 10A वाली को आप कह सकते हैं पर्सन्स टोटल टैक्सेबल इनकम, और उसमें से जब आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब ये सवाल होगा कि डिडक्टेबल अलाउंस क्या है? तो देखिए, अगर आप इन इंडेक्स में जाएंगे ऑर्डिनेंस की, तो आपको एक हेडिंग नजर आएगी डिडक्टेबल अलाउंस, और उसमें 1 2 3 4 5, ये 60C ओमिट हो गया। तो 4 आइटम्स ऐसे हैं, अगर आपने इनकी पेमेंट की हुई है तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से इनको माइनस कर दीजिएगा। इसको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। तो नेट आपकी टैक्सेबल इनकम बचेगी। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा मजीद। अभी सिर्फ ये याद रख लें कि डिडक्टेबल अलाउंस यहां मैंने बता दिया, ऑर्डिनेंस में लिखे हुए, आप इंडेक्स में जाके देख सकते हैं। और ऑर्डिनेंस मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कह दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं लॉ। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन, पर्सन मतलब वही इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी, फॉर अ टैक्स ईयर, टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, शेल बी द टोटल इनकम अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10। देखिए हमने नीचे कहा था क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10, उसको हमने टैक्सेबल इनकम कहा था।
तो आप क्या कहेंगे, आप इसको अब यहां आप कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम समझने के लिए, ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बाय टोटल। अब कह रहे हैं बट नॉट जीरो, जाहिर सी बात है अगर आपके पास इनकम होगी तो उसको आप रिड्यूस करेंगे ना, अगर जीरो है तो उससे क्या रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस्ड बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर। आप पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर में जाएंगे, दिस चैप्टर का मतलब ये है कि सेक्शन 9 जिस चैप्टर के अंदर है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, ऑर्डिनेंस में पहले चैप्टर होता है, फिर उसको डिवाइड करके पार्ट बना दिया जाता है, फिर उसको डिवाइड करके सेक्शंस बना दिए जाते हैं, डिविजन्स बना दिए जाते हैं, सॉरी। तो अब आप देखेंगे ये पार्ट ये रहा, और दिस चैप्टर का मतलब है जब आप देखेंगे ना सेक्शन 9 को, तो सेक्शन 9 देखिएगा ये किस पार्ट में है और इसके ऊपर कौन सा चैप्टर है। तो ये डिडक्टेबल अलाउंसेस भी उसी चैप्टर में लिखे हुए, तो मैंने यहाँ आपके लिए रिप्रोड्यूस कर दिए। तो ये हमारी दो डेफिनेशन थी। अब इसको हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं थोड़ी सी। मैं एक एक हेड लेता हूं ताकि जरा आसानी से समझा सकूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक टैक्स कंपटीशन है, ये है अब्दुल मन्नान एंड को, इनका स्टेटस रेजिडेंट है। ये क्या होता है ये आज हमने बात भी करनी है इसके बारे में। और टैक्स ईयर 24 है। अब अब्दुल मन्नान एंड को आपको लग रहा है ये कोई बिजनेस कंपनी है, मतलब कोई कंसल्टिंग बिजनेस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, बहरहाल कुछ ना कुछ कंपनी है। ये इंडिविजुअल नहीं है, और ये एओपी है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि कंपनी होती तो यहाँ आगे लिखा हुआ होता प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म लग रही है। चले हम एज्यूम कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन आप में से कोई ये भी कह सकता है जुनेद भाई, ये भी तो हो सकता है प्रोप्राइटरशिप हो, एक बंदा हो उसका नाम अब्दुल मन्नान हो और उसी की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है। चले, अब हमने कहा कि ये जो अब्दुल मन्नान एंड कंपनी जो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी सैलरी इनकम जीरो है, पार्टनरशिप फर्म की तो सैलरी होगी ही नहीं। और प्रॉपर्टी इनकम नील है, इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म ने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं की हुई, कोई कैपिटल गेन भी नहीं आया, कोई प्रॉपर्टी बेच के फायदा हासिल नहीं किया, कोई अदर सोर्स इनकम भी नहीं है, यानी कोई बैंक प्रॉफिट्स डिविडेंड्स भी नहीं है। तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है बस। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में सर्विस इनकम इन्होंने, ये लेट सपोज ये टैक्स कंसल्टिंग करते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, तो इन्होंने पूरे साल में सेल की 10 मिलियन की, और बिजनेस एक्सपेंसेस यानी 8 मिलियन के हुए। अच्छा, बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, मैंने तो यहाँ खाली एक अमाउंट लिख दिया, रिटर्न में आप ब्रेक डाउन लिखते हैं, इसमें सैलरी एक्सपेंस होगा, रेंट एक्सपेंस होगा, रेट्स एंड टैक्सेस होंगे, अदर एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वाटर होगा, मील्स एंड एंटरटेनमेंट होगा। तो बिजनेस इनकम आई 2 मिलियन। तो अब इस इनकम को आप क्या कहेंगे, टोटल इनकम। क्या कहेंगे, टोटल इनकम। इसे हम कहेंगे सेक्शन 10 की इनकम। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट इनकम। ये कौन सी इनकम है, सेक्शन 10 बी की इनकम। ये नील थी, कोई थी नहीं एग्जेम्प्ट इनकम। तो अब ये आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम, इसको हम कहेंगे सेक्शन 10 ए की इनकम। इसमें से देखें डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर देंगे। WWF प्रोविंशियल लेवी है, पहले ये फेडरल होती थी, मसलन अब सिंध में SRB को पेमेंट होती है, हर इदारे ने देनी होती है, एक परसेंटेज होती है इसकी। अब यहाँ पर इनका लेट सपोज WWF 1 मिलियन बना, 1 मिलियन माइनस कर देंगे। ये क्यों माइनस किया, ऐसा हमें कहा गया है सेक्शन 9 में। अब 2 में से 1 मिलियन निकाला, तो अब इसको कहेंगे टैक्सेबल इन बिजनेस इनकम, मैंने लिख दिया। आप तो सिंपल ये कहेंगे कि तो टैक्सेबल इनकम कहेंगे, लेकिन हम क्योंकि हेड के अंदर बात कर रहे थे, आसानी के लिए हम कह देते हैं टैक्सेबल बिजनेस इनकम। अच्छा, ये तो हेड्स की वर्किंग हो गई, हर हेड की वर्किंग होगी, उसके बाद नीचे आ जाएगा अब सब टोटल। तो हम टोटल आ जाएगा टैक्सेबल इनकम का कितना हुआ, क्योंकि किसी और हेड में तो है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1 मिलियन। तो हम अगर कहें कि अब्दुल मन्नान एंड को की टैक्सेबल इनकम क्या है, 1 मिलियन। अच्छा, अब मैंने आपके लिए ये कुछ रेफरेंस डालें, 1, 2 और 3, इनको भी देखिएगा। देखिए बिजनेस एक्सपेंसेस मैंने माइनस क्यों किए, जब इनकम टैक्स आप पढ़ेंगे, आपकी जबान से अदा होने वाला वर्ड और आपकी नोटिस के रिप्लाईज लिखते हुए आपकी कलम से लिखे जाने वाली राइटिंग के को सपोर्ट करना चाहिए कोई सेक्शन। यानी आप यूं कहेंगे, योर योर वर्ड्स शुड बी सपोर्टेड
और बैक्ड बाय लीगल प्रोविजन। अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा होता है और पीछे लीगल प्रोविजन आपको नहीं पता है तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो मैं बिजनेस एक्सपेंस क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि दीज आर अलाउेबल बिजनेस एक्सपेंसेस, और ये सारा कहां लिखा है? सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 31 तक लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने और ये टोटल टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है? दिस रिप्रेजेंट सेक्शन 10A इनकम। ये समझाने के लिए, जबानी तो हमने बात कर ली, समझाने के लिए लिख दिया ताकि आप जब नोट्स रेफर करें आपको क्लिक हो जाए। और ये क्या है 3 नंबर वाली इनकम? ये क्या है? सेक्शन 9 की इनकम। यानी टोटल टैक्सेबल इनकम में से हमने डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर लिया। एक और एग्जांपल देख लें। ये इंडिविजुअल है और इनकी सैलरी इनकम है और कोई इनकम नहीं है, तो बाकी इनकम को हमने नील कर दिया। अब इन्होंने सैलरी अर्न की 10 मिलियन, अलाउेबल डिडक्शंस। अब यहां पर देखें जीरो है। आप ये कह सकते हैं कि भाई, कोई कह सकता है मैं सैलरी कमाता हूँ, मैं बाइक में पेट्रोल डालता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, और फिर मैं ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस जाने के लिए मैं कपड़े भी खरीदता हूँ, उनकी इस्त्री भी करवाता हूँ, मेरे घर का बिजली का बिल भी आता है, बच्चों की फीस भी आती है। तो सैलरी में से क्यों डिडक्शंस माइनस नहीं करूंगा? बिजनेस इनकम में से तो कर रहा हूँ। तो अब देखें, हमने आपको ये रेफरेंस लिख के दिया है कि नो डिडक्शन, डिडक्शंस होना चाहिए। नो डिडक्शंस, अच्छा नो डिडक्शन, ठीक है, नो डिडक्शन इज अलाउड अगेंस्ट सैलरी इनकम। कहाँ लिखा हुआ है ये? सेक्शन 12 जब हम पढ़ेंगे सैलरी का, उसमें सब सेक्शन 4 में ये बात लिखी हुई है। इसलिए जब आपसे कोई पूछे कि सैलरी के अगेंस्ट में कोई डिडक्शन मिलती है तो आप बोले नहीं मिलती। फिर 10 मिलियन मेरी टोटल सैलरी आ गई। अब ये है सेक्शन 10 की इनकम। इसमें से मैं एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर देता हूं। मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, ये क्लॉज 139 है, पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल का। इसको हम देखेंगे सैलरी के अंदर बहुत डिटेल में, इसमें 3 ऑप्शंस बनते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हमने एग्जेम्प्ट इनकम माइनस कर दी तो देखें टैक्सेबल इनकम आ गई। इन इंडिविजुअल ने, इनका नाम क्या है, सैयद इमरान हाशमी ने जक़ात दी हुई थी जो इनके बैंक से डिडक्ट हो गई थी। अच्छा, जक़ात क्या है, कौन सी जक़ात है, ये हम सेक्शन 61 टैक्स क्रेडिट्स में देखेंगे। यहाँ तो आप बस देखें, जक़ात डिडक्टेबल अलाउंस है जो बैंक ने डिडक्ट की थी सेविंग अकाउंट से, वो माइनस कर दी। अब टैक्स जो होगी ये वाली टैक्सेबल इनकम बनेगी, टैक्सेबल सैलरी।